हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुपर टेट का गुणांक हम कैसे पता कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि यूपी में एकेडमिक पूर्णांक, प्राप्तांक, इन सभी को जोड़ करके और इनका कुछ प्रतिशत निकाल करके यहाँ की भर्ती प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें इसका प्रोसेस पता नहीं होता है कि किस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने कैसे निकाला था, है ना। तो हम इसे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर आपके प्रतिशत को निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो एकेडमिक है उसका यहाँ पर 40% लिया जाता है, और जो आपका सुपर टेट है उसका 60% लिया जाता है। तो ये 40 और 60% का जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरीके से इसको मिलाना है, जिस तरीके से इसको बनाना है, कई बार इसमें एक छोटी सी गलती होने के वजह से हम एक बड़ी गलतफहमी में रह जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का गुणांक हम कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 स्टेप यहाँ पर दिए दिए हैं। जैसे कि हाई स्कूल है आपका तो उसका 10% निकालना है, इंटर है आपका तो उसका 10%, इसके साथ ही बीए है, बीटीसी है, डीएलएड है, तो इन सब का भी 10% ही लगेगा। सॉरी, बीए के साथ आपका जैसे बीएससी हुआ, बीकॉम हुआ, इन सब में 10%, और बीटीसी, बीएड, डीएलएड, इन सब का 10%। यही जो है, इन्हीं सबको मिला करके, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्हीं सबको मिला करके 40% बनाया गया। जैसे कि ये जो रेड कलर में है, ये सारे मिला लेंगे आप तो आपको 40% दिखेगा। और ये 4 कोर्स हैं, यानी कि आपका हाई स्कूल है, इंटर है, बीए है, बीटीसी है, ऐसे करके जब आप मिलाते हैं तो 4 कोर्सों में आपका 40% लिया गया, यानी सब में 10-10% का गुणांक लेना है। इसके बाद अगर हम सुपर टेट की बात करते हैं तो हमें पता है कि सुपर टेट का जो पूर्णांक है वो 150 का है। जब पूर्णांक 150 का है तो आप जो मार्क्स गेन करते हैं, सबसे पहले आप उसका प्रतिशत निकालेंगे। जब आप प्रतिशत निकाल लेते हैं तो उस प्रतिशत का आपको 60% निकालना है। तो इस तरीके से हम अपने पूर्णांक को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ पर इसे एक वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसे निकालते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर सुपर टेट शिक्षक भर्ती में गुणांक निकालने की बात किए थे, और हम यहाँ पर आप सबको गुणांक कैसे निकाला जाता है ये आपको दिखाएंगे। देखिए, जैसे हमें किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो आप सबसे पहले, प्रतिशत का मतलब होता है 100। ये आपको पिछली वीडियो में प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये बताया गया। तो जैसे कि मैंने या फिर किसी व्यक्ति ने आपकी हाई स्कूल में जो है 82% प्राप्त किए हैं। ये देखिए, आपका प्राप्तांक नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, ये आपका जो है प्रतिशत है, ना तो प्राप्तांक है और ना ही पूर्णांक है। ठीक, ये जो है आपका प्राप्तांक या पूर्णांक ना होते हुए ये प्रतिशत है। अब इस 82% का आपको 10% निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि आपको इसका 10% निकालना है। तो देखिए, जैसा कि आप इससे इसको काट दिए, अब ये जो 10 है इसको आप चाहे तो इस 10 को हटा करके इनके बीच में एक दशमलव लगा दें, या फिर अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि नहीं हम पूरा प्रोसेस करें, जैसे कि आप यहाँ पर, जैसे ये 82 है और यहाँ 10 बच रहा है, तो आप चाहते हैं कि हम इसे भाग दें, तभी आप इसका चेक करें। जैसे 10 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 8 बार, यानी कि 10 अठे 80, है ना। तो 2 बचेगा और यहाँ से ये ऐसे कट जाएगा। फिर 10 का 2 बार देंगे, 10 दूनी 20। देखिए, ये जो लास्ट में बचा हुआ है ना, यहाँ पे दशमलव बढ़ाते हैं, 0 उतारते हैं, और फिर 10 का भाग 2 बार देते हैं, 10 दूने 20 आ जाता है, उसके बाद पूरा कट जाता है। अब देखिए, अब जैसे आप भाग देंगे तब भी आपका 8.2 आएगा,
और अगर आप इसमें जो यहाँ पर आपने किया था, इस 10 को काटने के लिए बीच में दशमलव का चिन्ह लगाते हैं, तब भी आपका वही प्रोसेस होगा। ठीक, तो आपने यहाँ पर जो है 8.2 निकाला। इसके बाद इंटर की बात हुई। इंटर में जैसे मान लीजिए किसी का 90 है और इसका 10% निकालना है, तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस आप हर जगह करेंगे। यहाँ पर जो है इसका 9.0 यानी कि 90% आ रहा है। इसी तरीके से आप बीए का निकाल लीजिए। बीए में मान लीजिए किसी व्यक्ति के 60 हैं, इसको भी निकालेंगे 10% इस तरीके से, तो ये जो है 6.0 आ गया। और यहाँ पर मान लीजिए बीटीसी, बीएड, डीएलएड में कोई भी कुछ किया है, तो मान लीजिए यहाँ पे 90 आ रहे हैं, 90 का भी आप 10% निकालेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है 9.0। आपको बस इतना ध्यान रखा है, अगर कोई आप किसी अंक का 10% निकालते हैं, 2 अंकों की संख्या है, उसका अगर आप 10% निकालते हैं, बीच में एक दशमलव लगा दीजिए, आपका जो है प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक, अब जो है ये जो आपके यहाँ से आए हैं, यहाँ से ले करके पूरा इतना तक, आप सबसे पहले लास्ट में इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पे 2 और यहाँ पर हम अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9। ठीक, यानी 9 9 18 18, उसके बाद 18 में 8 जोड़िए, 18 8 कितना होगा, 26 है ना। और जो 26 है आपका, 26 में फिर 6 जोड़ दीजिए। जब आप 26 में 6 जोड़ते हैं तो आपका जो है 32, यानी कि ये जो है ऐसे बन के आ जाएगा 32.2, है ना। यहाँ पर तो ये निकल के आया गुणांक। अब यहाँ तो हमने कर लिया, ये तो आपका एकेडमिक था, आप ध्यान दीजिए, ये आपका एकेडमिक है। ठीक, अब ये यहाँ आप नीचे देखिए, आप यहाँ पर सुपर टेट का देखेंगे। सुपर टेट में जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक अंक लिखे हैं, मान लीजिए हमने सुपर टेट में 120 प्राप्त किए, है ना, 120 प्राप्त किए और वो भी 150 में, और इसका हमें प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, आपको अच्छे से पता है। अगर हम 120 का 150 में से 100% निकालते हैं, सबसे पहले इसको हम काट देंगे। ठीक, और इसे मान लीजिए हम 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 और 3 पची 15, और उसके बाद फिर 5 से काटेंगे हम इसको, तो 5 दूनी 10 और ये 0 का 0 उतार लेंगे। अब ये 20 चौका 80, यानी कि यहाँ पर जो है 80 आ गया, तो ये जो है 80 आपका प्रतिशत है, यानी आपने जो सुपर टेट में मार्क्स प्राप्त किए हैं उसका 80% आपने 150 में, यानी 100 का होता है, 100 में आपने 80% प्राप्त किया। अब ये जो है 100% का 80 जो है, इस 80 का आपको 60 निकालना है। यही जो है आपकी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, क्योंकि आपको यहाँ से निकालना रहता है। कई लोग यहीं पर निकाल करके इसका और इसका, इन दोनों को जोड़ देते हैं और कहते हैं मेरा 102 135 ऐसा पूर्णांक आ गया, एकेडमिक आ गया। तो ये सब गलत है, आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो ये जो है 80 है और ये जो 60 है, ये तो 60 आपका सरकार के द्वारा निर्धारित है कि आपका 60% जोड़ा जाएगा। ये 80 जो है आपने यहाँ सुपर टेट में प्राप्त किए। अब आप देखिए, यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, आपको 60% निकालना है, इसलिए 60/100। ठीक, ये जब 8 और 6 का गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 होता है, यानी कि 48% जो है आपने सुपर टेट में पूरे स्कोर प्राप्त किए हैं। ठीक, अब देखिए ये 48 और जो आपका एकेडमिक था वो क्या था, 32.2, है ना। इसे आप जोड़ लीजिए, ये आपका 2 हुआ, ये 8 2 10 की 0, हासिल 1 4 3 7 1 8, यानी कि आपके जो पूरे के पूरे गुणांक निकल करके आए वो 80.2 यानी कि 80.2 निकल कर आए हैं। यही आपका पूरा का पूरा गुणांक होता है, और इसी के बेस पर, यानी कि इसी के आधार पर ये जो आपका आया है, इसी के आधार पर आपको जॉब मिलनी है। अब जैसे पिछली बार 69,000 की बात करें हम, तो 69,000 में लास्ट जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी उसमें पूरे के पूरे 71 यानी कि 71 जो है टॉप पर था। यहाँ पर इतना गुणांक बन करके आया था सिलेक्शन लिस्ट की। तो इस बार जो है मेरिट को ध्यान में रखते हुए और मेरिट का जहाँ तक अंदाज़ा है ये हाईएस्ट जाते हुए, हाईएस्ट जाएगी ही,
तो उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो आपको इससे ऊपर ही लाना है, यानी कि मैक्सिमम जितना हो सके आप ज़्यादा गेन करिएगा। और लक्ष्य जो है आप अगर 110 के ऊपर लेकर चलते हैं तभी आपका जो है पेपर में कुछ हो सकता है, सिलेक्शन में, आपका शिक्षक भर्ती में कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको एक गुणांक बढ़ाना है, आपको एकेडमिक वालों से सुपर डेट में एक गुणांक बढ़ाना है, तो आपको जो है 2.5 नंबर गेन करने होंगे। ठीक, अगर आप 2.5 नंबर लाते हैं, आपका यहाँ पर मान लीजिए 32 नहीं है, मान लीजिए किसी का 25 है, किसी का 28 है, तो अगर आप यहाँ पर सुपर डेट में 2.5 नंबर लाते हैं तो आप सीधे के सीधे एक गुणांक उनको पार कर जाएंगे। आप यहाँ पर तो नहीं सुधार सकते हैं क्योंकि ये बीत चुका है, आप यहाँ बिल्कुल नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो है इसको बदल सकते हैं। तो आप पूरा का पूरा फोकस जो है यहाँ पर रखिएगा ताकि ये नंबर जो है आपको बिल्कुल पूरे के पूरे मिल जाए और शिक्षक भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आप वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि क्या आपने पूर्णांक और एकेडमिक ये सब निकालना सीखा कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।